be sharing about the pre-pregnancy counseling regarding SLE. It is one of the important exam station, and you should know about how to ask about the history of SLE. And meanwhile, later on in the recording, I will be sharing how it affects the pregnancy, how you will counsel the woman pre-pregnancy if she comes to you already with the SLE. Okay. So first of all, starting from the Urdu counseling, if you get a patient like this, you have to ask in the start, आपको अपनी बीमारी के बारे में कितनी मालूमात हैं. Then she will say something or one sentence about that. So you will start, okay. जैसे कि आपको अपनी बीमारी के बारे में कुछ मालूमात नहीं है या कुछ मालूमात हैं, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में बताती चलूँ. SLE तिब्बी ज़बान में एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है. ऑटो इम्यून डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत के खुलिये अपने ही जिस्म के अज़ा के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देते हैं या मुतहर्रिक हो जाते हैं. आप मालूम करना चाहती हैं कि इस बीमारी का आपके हमल और इस हमल का आपकी बीमारी पर क्या असर होगा. इससे पहले मैं आपसे चंद सवालात करना चाहती हूँ. दिस इज़ आई एम जस्ट गिविंग यू द हिस्ट्री पॉइंट्स ऑल्सो. आपको ये बीमारी कब से है? आप कोई अद्वियात ले रही हैं? आपको ये अलामात ज़्यादा तो नहीं होती बीमारी की? ब्लड प्रेशर आपने आखिरी बार कब चेक करवाया था? आपके जिस्म पर कोई निशान तो नहीं पड़ते? सूरज की शुआओं से चेहरा या चमड़ा मुतासिर तो नहीं होता? आपने कोई टेस्ट वगैरह कराए हैं? शुगर का मसला तो नहीं है? आपका वज़न ज़्यादा तो नहीं होता? कोई थकावट तो महसूस नहीं होती? आपके जिस्म में रगों में खून जमने की कोई बीमारी तो पहले कभी नहीं हुई? जोड़ों का दर्द, खून की कमी या कोई झटके पड़ना या गुर्दों की कोई बीमारी तो नहीं है? जो अद्वियात ले रही हैं उसके नाम बता सकती हैं और कब से ले रही हैं. देन आस्क अबाउट द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री. ड्रग हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन SLE. कॉन्ट्रासेप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज शी इज़ हेयर फॉर प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग एंड until her health is optimized you have to ask her to keep with the contraception. And then social history, gynae history, pap smear and the social history and the mental conditions history, like is she feeling down or depressed in the past 2 weeks or not. Then blood group, BMI, all these you have to ask from the patient. Although I was just planning to share about the counseling station, but then I thought to share about some of the history points of SLE as well. फिर आपने इसकी काउंसलिंग शुरू कर देनी है. जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा, SLE तिब्बी ज़बान में एक ऑटो इम्यून डिसीज़ को कहते हैं. क़ुव्वत मुदाफ़अत के खिलिये अपने ही जिस्म के अज़ा के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देते हैं. इस बीमारी की शरह बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखने वाली ख़वातीन में कदरे ज़्यादा हैं, यानी चाइल्ड बेयरिंग एज. हर 500 में से एक ख़ातून. मर्दों के बरक्स औरतों में ये बीमारी 10 गुना ज़्यादा है. ठीक है. जैसे मैंने आपको SLE के बारे में बताया, अब ये बीमारी आपके बच्चे पर कैसे असरअंदाज हो सकती है या ये हमल आपके बीमारी पर कैसे असरअंदाज हो सकता है. अगर तो आप हामला होती हैं तो बच्चा ज़ाया होने के इम्कानात हैं. बच्चे का वज़न और तनासुब मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो सकेगा, यानी बच्चे की नशोनुमा ठीक नहीं होगी. IUGR, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती यानी प्रीक्लैम्शिया, और वक्त से पहले बच्चा पैदा हो सकता है यानी प्री टर्म लेबर. ओके. अब इस बात आप हमल ठहराना चाहती हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर तो आपकी बीमारी की अलामात ज़्यादा नहीं हैं और बहुत अरसे से अंडर कंट्रोल है तो इस हमल में औरत और बच्चे दोनों के लिए फ़ायदा है. लेकिन अगर आपकी ये बीमारी बहुत ज़्यादा मुद्दत से है और कंट्रोल में भी नहीं है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, गुर्दों को मुतासिर किया हुआ है, तो इस सूरत में माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और इसका इम्कान 2 से 4 गुना ज़्यादा है. हमल की इजाज़त देने से पहले डॉक्टरों की एक टीम आपका मुकम्मल मुआयना करेगी. ठीक है, कि आपको हमल ठहराने की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं. सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इन औरतों में हामला होने की सलाहियत कम नहीं होती है. ठीक है. अगर तो आप कुछ अद्वियात जैसे क़ुव्वत मुदाफ़अत की अद्वियात हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड, ये अगर आप ज़्यादा वक्त से नहीं ले रही हैं, आपके गुर्दे मुतासिर नहीं हैं, तो फिर आप में हामला होने की सलाहियत है. जब तक आपके तमाम टेस्ट साफ़ नहीं हो जाते, आपने ख़ास मनसूबाबंदी का तरीका इस्तेमाल करना है. Why you have to tell about these things? Because if she is using NSAID, if she is using any drugs like cyclophosphamide,
Why you have to ask about this history? Because in these patients, if they are having end stage disease because of the effect of SLE on the kidney, or if these patients are taking drugs like cyclophosphamide, or if she is taking NSAIDs, तो ड्रग हिस्ट्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। और काउंसलिंग में भी आपने बताना है कि अगर आप तो ये अद्वियात ले रही हैं या दर्द के लिए कुछ अद्वियात यानी NSAIDs वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपको इसको तब्दील करना होगा, ठीक है। और आपके कुछ टेस्ट कराए जाएंगे। अगर तो टेस्ट साफ़ हैं तो हम आपको हामला होने की इजाज़त देंगे, अगर तो साफ़ नहीं है तब तक आपने कंट्रासेप्शन यानी हमल नहीं ठहराना, ठीक है। कंट्रासेप्शन यूज़ करनी है, माने हमल तरीक़ों का इस्तेमाल करना है। अब वो जो टेस्ट हैं, आपके कुछ टेस्ट होंगे जिसमें सबसे पहले दिल के टेस्ट होते हैं जिनको हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। फेफड़ों के कुछ टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें चेस्ट एक्सरे, CT, और आपके फेफड़ों के कुछ टेस्ट जिसको लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं वो कराए जाएंगे। गुर्दों के कुछ टेस्ट होंगे जो खून के टेस्ट भी होंगे और छोटे पेशाब के टेस्ट भी होंगे। आपके खून के कुछ टेस्ट जिसको हम फुल ब्लड काउंट कहते हैं वो कराए जाएंगे ताकि मालूम किया जाए कि आप में खून की कमी तो नहीं है, या सफ़ेद खून के खुलिये कम तो नहीं है, या आपको ज़रूरत पड़ सकती है खून पतला करने वाली अद्वियात देने की। तो इसके लिए हम खून के मुकम्मल टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक ख़ास किस्म के टेस्ट जिसको हम एंटी कार्डियोलिपिन, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़, ये तमाम एंटीबॉडीज़ यानी क़ुव्वत मुदाफ़त की कुछ एंटीबॉडीज़ हैं या कुछ खेलिए हैं जिनके हम आपके टेस्ट कराएंगे ताकि देखा जा सके कि, क्योंकि अक्सर औरतों में जो SLE नामी बीमारी की औरतें हैं, इनमें 30% औरतों में ये क़ुव्वत मुदाफ़त के कुछ टेस्ट हैं, ये हम कराते हैं और ये उनमें पाए जाते हैं। इनकी आपकी बीमारी पर और आपके हमल पर कुछ मुख्तलिफ़ असरात होते हैं, ठीक है। इस दौरानिए में जब आपके टेस्ट कराए जाएंगे और टेस्ट साफ़ आते हैं तो कुछ अद्वियात हैं जिनको हम साइक्लोफॉस्फामाइड या माइकोफिनोलेट मोफिटिल कहते हैं, इन अद्वियात को बंद करना होगा। फॉलिक एसिड नामी गोली आप 5 मिलीग्राम की इस्तेमाल करेंगी। अगर तो आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामी अद्वियात इस्तेमाल कर रही हैं तो वो आप जारी रख सकती हैं, उसके आपके बच्चे पर कुछ मुज़र असरात नहीं हैं। आपको कैल्शियम 2.5 ग्राम के हिसाब से इस्तेमाल करनी होगी ताकि आगे जाकर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी के इम्कानात को कम किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बीमारी के आपके बच्चे पर कुछ असरात हैं और बीमारी के हमल पर कुछ असरात हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की ज़्यादती, वक्त से पहले बच्चे का पैदा हो जाना, रगों में खून का जमना जिनको हम वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं, और गुर्दों का मुतासिर होना जिसको लूपस नेफ्राइटिस कहते हैं, ठीक है। ये तमाम बातें आपको जहन में रखनी होंगी। अगर तो ये तमाम टेस्ट आपके ठीक आते हैं तो भी आपको हमल से पहले चंद हिदायत और मालूमात देना चाहती हूँ। अगर तो आपके दिल के टेस्ट बाकी ठीक हैं लेकिन आपके दिल के टेस्टों में, जिसको हम तिबी ज़बान में पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन कहते हैं, अगर इस नामी कोई बीमारी आती है तो फिर हम आपको हमल ठहराने की इजाज़त नहीं देंगे, चाहे बाकी टेस्ट आपके ठीक भी हों, क्योंकि इसमें शरह अमवात 40% हैं, ठीक है। अगर तो आपकी बीमारी टेस्ट ठीक है लेकिन बीमारी शिद्दत इख्तियार किए हुए हैं तो भी आपको आगे जाकर हमल में पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर आप हमल ठहराना चाहेंगी तो ब्लड प्रेशर की ज़्यादती के इम्कानात हैं। अगर तो हम ब्लड प्रेशर के लिए अद्वियात दें और फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो और गुर्दों पर असर हो तो बच्चे के वक्त से पहले पैदा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। मैं अब आपको एक मालूमाती किताबचा दूंगी जिसमें आपकी बीमारी के बारे में मुकम्मल तफसीलात लिखी गई होगी। उसके बाद आपके ये सारे टेस्ट किए जाएंगे और डॉक्टरों की एक माहिर टीम आपका मुआयना करेगी, ठीक है। This was all about just the pre-pregnancy counseling, a bit of history of SLE. If you want to know about the management plan of the SLE and how you're going to manage the SLE, then you can ask in the comment box. Please subscribe the channel and also press the like button, okay. And if you subscribe the channel, turn on notifications so you can get about all the new videos upcoming. Next I will be posting about the postpartum perineal dehiscence, okay. And if you have any other thing you want to ask about, then please write in the comment box. Thank you.